नमस्कार एंड वेलकम टू द वायर। मेरे साथ आज है मिसेस दंगवी साइपुल जो फॉर्मर अरुणाचल चीफ मिनिस्टर कलिको पुल की वाइफ हैं। ये दिल्ली में आई है एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण एक एलिगेशन जो लेके आई हैं यहाँ पे, और प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने आज किया दिल्ली में। तो ये वायर ने फरवरी 8 को एक खुलासा किया था वायर की हिंदी वेबसाइट ने। तो उसमें ये कलिको पुल के जो सुसाइड नोट थे, जो 60 पेज सुसाइड नोट थे, तो उसको वायर ने सबके सामने लाया फरवरी 8 को। तो उसी के मुताबिक इन्होंने एक सीबीआई इंक्वायरी भी मांगी है, और बहुत सारे बड़े बड़े नाम, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स, ऐसे नाम की जिक्र है वहाँ पे। सो वेलकम टू द वायर मिसेस पुल। तो मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि आप पहला पर्सन थे जो इन्होंने पुल सर की बॉडी डिस्कवर किया, तो उसमें आपको क्या मिला उस टाइम की? थोड़ी सी अगर आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि वहाँ पे उस टाइम आपको क्या मिला था, क्या माहौल था? एग्जैक्टली मैं नहीं बता पाऊंगी कि कितने बजे उन्होंने सुसाइड किया। मैं भी सो रही थी, कुछ पता ही नहीं चला। जस्ट उठा 9 बजे उठा तो देखा तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। तो मैं सोचा सर बाथरूम में नहा रहे के या प्राणायाम रूम में कुछ योगा वगैरह कुछ कर रहे के बोल के मैं ढूंढने लग गया। तो देखा तो पंखा में लटका हुआ था। उसके बाद एक टेबल था उसमें, तो उसमें मेरे विचार के ये जो बंडल है, तो 10 बंडल जैसा टेबल के चारों ओर फेंका हुआ था। 10 कॉपीज के 60 पेज के 10 कॉपीज, 10 कॉपी, हाँ, चारों टेबल के चारों ओर फ्लोर में इधर उधर पड़ा हुआ था। तो आपने उस कॉपियों का क्या किया? कॉपी को लेके उसके बाद पुलिस आया, मजिस्ट्रेट आया। तो उन्होंने मोबाइल भी 4-5 मोबाइल थे सर के, वो भी सीज किया। तो उसके बाद ये 60 पेज वाला वो भी 4 बंडल ले गए। 4 बंडल पुलिस ने ले गए? हाँ, पुलिस आपने ले गए। कुछ रखा? मेरे पास 4 थे। उसके बाद में बाकी 2 का क्या हुआ? फिर 2 कॉपी भी उनके ओएसडी के पास, तो ओएसडी ने ले गया? हाँ, उसने लिया। ओके। और एक और बात, उस टाइम आपने 9 तारीख को आपने एक यहाँ पे एक लेटर है जो आपने ओसी को लिखा था। आप तीनों मिस्टर पुल के तीनों वाइफ्स ने एक लेटर लिखा था ये कह के कि इन्होंने ही हैंग्ड हिमसेल्फ ऑन डिप्रेशन कॉज्ड बाय करप्ट लीडर्स। तो उसमें यहाँ दिखा जाता है कि ये रिसीव्ड कॉपी 11 तारीख की है। तो ये क्या हुआ? आपने 9 तारीख को दिया और 11 तारीख को रिसीव्ड हुआ, इस पे कुछ कार्रवाई चल रही है? अच्छा, ये हमने जो ये एफआईआर दर्ज किया, तीनों मिसेस का सिग्नेचर है। तो उसमें उसी समय पता नहीं, पुलिस ले गया, कुछ कार्रवाई करेगा बोल के लेके गया। लेकिन अभी देख रहा है कि ये 11 को रिसीव किया, लेकिन उसको ये केस को रजिस्टर नहीं किया है। तो ये केस रजिस्टर नहीं हुई है? ये केस रजिस्टर नहीं हुआ। तो बट एक केस तो रजिस्टर हुई है। हाँ, एक केस है, उसका पर्सनल बॉडीगार्ड था एक सुरेंद्र कुमार बोल के। तो वो मेरे बाद में हमने जो ये एफआईआर दिए थे, उसके बाद उन्होंने ये किसने लिखा है वो तो पता नहीं, लेकिन उसको अलग से लिखा के फिर पुलिस में दिया। तो उसका आपके केस, जो फैमिली मेंबर्स के केस हैं जिन्होंने जो ये लेटर लिखा, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है? कोई एफआईआर नहीं लॉन्च हुआ है? कुछ लॉन्च नहीं हुआ है इसको आज तक भी। अच्छा। तो सुरेंद्र कुमार वाला उसको केस को लेके पोस्टमार्टम फाइनल रिपोर्ट करके गवर्नमेंट पुलिस ने बंद कर दिया ये केस को ना, क्लोज कर दिया। हाँ, एक और बात, ये इंक्वेस्ट रिपोर्ट में तो मेरे ख्याल से फिर ये जो एफआईआर उनके बॉडीगार्ड के एफआईआर पे ही एक इंक्वेस्ट रिपोर्ट बनाई गई है। तो इस रिपोर्ट में कुछ लिखा है कि इन्होंने तीनों वाइफ्स को एसएमएस किया था। और ऊपर से एक और बात भी आती है कि वो गुवाहाटी जाने वाले थे 8 तारीख को। 9 तारीख को उनकी देहांत हुई, तो 8 तारीख को गुवाहाटी जाने वाले थे और वो थोड़ा सा रिलक्टेंट थे। वो सोच रहे थे कि क्या करूं, और उसके बाद रास्ते से वापस आ गए। तो ये इसका थोड़ा सा आपको जानकारी था, किससे मिलने गए हैं और क्या हुआ? उन्होंने आके आपसे कुछ बात की है?
नहीं निकलने के आगे तो बता रहे थे गुवाहाटी जाऊँ कि नहीं जाऊँ, कन्फ्यूजन में थे। तो मैं बोला आपका काम इम्पोर्टेंट कितना है वो आप देख, उस क्या के लिए जा रहे हैं वो तो हमको नहीं बताया। तो इम्पोर्टेंस का हिसाब से आप देख लो, जाना है तो निकल जाओ करके मैंने इतना ही एडवाइस दिया, तो निकल गए। उसके बाद आप लोगों को ये सीएम बंगलो में भी बुलाए, आप लोग तो ऑलरेडी वो बंगलो छोड़ के चले गए थे। हाँ, शिफ्ट करने वाले थे, तो आज वहीं में बैठना है करके वो तो सभी को बुलाया। हाँ, सारे फैमिली को बुलाया। हाँ, सारे फैमिली को बुलाया। हाँ। हाफ सामान शिफ्ट कर चुका है, हाफ और बचा हुआ था सामान। तो उन्होंने कहा कि आज रात को यहीं रहना है। हाँ, यहीं रहना है। ओके। और तो आपको मालूम नहीं है उन्होंने गुवाहाटी किसको मिलने गए थे? वो मुझे मालूम नहीं। आपको मालूम नहीं है क्योंकि जब 9 तारीख के दिन जो इनके देहांत की खबर दिल्ली में आई तो उन्होंने ये बीजेपी की एक वरिष्ठ नेता है सुधांशु मित्तल, उन्होंने कहा कि उनसे ही लास्ट पुल सर की बात हुई। तो आपको कोई आइडिया नहीं कि शायद वही थे? नहीं, कुछ आइडिया नहीं है वो क्या काम के लिए जा रहे थे। हमें नहीं बताया। ओके, अच्छा, ठीक है। ओके। एंड एक और बात, ये आप एक सीबीआई इंक्वायरी मांग रही हैं, तो ये प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर जो है पेमा खांडू और जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है छाउना मीन, आप इनके अगेंस्ट एक इंक्वायरी मांग रहे हैं और ये भी मांग रही हैं कि ऑन मॉरल ग्राउंड्स ये लोग रिजाइन करें। तो उस पर आप उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि आप क्यों सीबीआई इंक्वायरी मांग रही हैं? क्योंकि हमने जो अभी एक एफआईआर दिया उसी को भी वो लोग उसी एफआईआर को लेके एफआईआर को रजिस्टर लॉन्च नहीं हुआ है, तो उसमें से हमारे लिए कुछ वो लोग अच्छा करेंगे बोल के हमें विश्वास ही नहीं है। और ऊपर से उनका ही गवर्नमेंट है, और सर ने जितना 60 पेज में लिखा है सीएम, डिप्टी सीएम और गवर्नमेंट का पार्टी का स्पोक्स पर्सन, उनके नाम सभी के नाम है, तो नहीं लगता है कि वो लोग कुछ हमें जस्टिस देगा जैसे नहीं लगता। अच्छा, एक और बात मैं आपको पूछना चाहती हूँ, ये जो आपने ओसी को लिखा लेटर 9 तारीख को, आपके उनके तीनों वाइफ्स के नाम है वहाँ पे, थर्ड वाइफ जो है दसंगलू पुल, उनका भी सिग्नेचर है, बट ये इन्होंने ये हलुलियांग से इलेक्शन भी, बाई इलेक्शन भी खेला है और जीता है एज एन नेडा कैंडिडेट। तो उसमें अब ये आपके पास साथ हैं, ये सपोर्ट कर रही हैं या क्या है? ये सपोर्ट नहीं, उस दिन मैं ये बड़े वाले ये बेटे को फ़ोन करके बता, मम्मी को समझाओ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो ईटानगर में करने जा रही थी उसी को मत करो। आपने कब किया प्रेस कॉन्फ्रेंस ईटानगर में? ये पिछले हफ्ते? हाँ, लास्ट वीक ही। पिछले हफ्ते आपने जस्ट 4 दिन 4-5 दिन। ये वायर रिपोर्ट के बाद किया? अच्छा, ओके, हाँ, उसने किया। तो उन्होंने बोला आपको कि मीडिया में नहीं जाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए मना कर रही थी। अच्छा। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस आज दिल्ली में आपकी एक बात और कही कि आपको किसी से थ्रेट है, तो ये आप थोड़ा सा बताएंगे किससे थ्रेट है आपको? वही हमारा स्टेट गवर्नमेंट से, जैसे कि मेरा रिलेटिव लोग का थ्रू से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने के आगे आपको ये क्या बोल के डरा रहे थे मुझे ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना है और ये बात को आगे नहीं लेके जाओ मीडिया में। तो ये क्या शायद गवर्नमेंट की तरफ से? हाँ, शायद हाँ, ऐसा लगता है। ऐसा आपको लगता है? अच्छा, ओके। और एक और बात, आपने आज एक लेटर लिखे हैं ये ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, तो आपने इंक्वायरी मांगे हैं और एक और बात करे हैं आपने कि एफआईआर लॉन्च करने के लिए आपको मदद करें। और तो इसमें आप थोड़ी सी बताएंगे कि लेटर में आपने क्यों सोचा ये लेटर लिखने के लिए, क्या है इसके पीछे आपका क्या सोच है? मैं सोचा कि वहाँ स्टेट गवर्नमेंट में हमें कुछ लोकल स्टेट गवर्नमेंट से हमें कुछ भी हेल्प नहीं मिल रहा है, तो मैंने सोचा दिल्ली आके सभी मीडिया वालों और पब्लिक कम से कम साथ दें, सभी को पता चले कि ये 60 पेज के बारे में। तो इसलिए मैं गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट, ये सुप्रीम कोर्ट को भी, चीफ जस्टिस को भी रिक्वेस्ट किया है, लेकिन देख रहे हैं कि उसमें भी उनका भी नाम आ रहा है, तो शायद इन्वेस्टिगेशन शायद अच्छा भी नहीं हो। लेकिन वही हम सोच रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर
मोदी जी जो करप्शन फ्री इंडिया बोल के इतना भाषण सारे वो मीडिया में कहते रहते हैं, तो वो कुछ करे, इंटरवीन करे ये सब्जेक्ट के ऊपर में। तो आप उनसे मिलेंगे? अभी हाँ, हम लोग मिलने के लिए अपॉइंटमेंट। तो आपने किस किस से अपॉइंटमेंट मांगी है दिल्ली में? अभी अमित शाह और ये नरेंद्र प्राइम बीजेपी मिनिस्टर प्रेसिडेंट से मांगे हैं। हाँ, आपने प्राइम मिनिस्टर से मांगे हाँ, हैं और क्या पता है, होम मिनिस्टर से भी मांगे हाँ, हैं। अच्छा, होम मिनिस्टर आपके एक होम मिनिस्टर स्टेट तो अरुणाचल से ही, आप उनसे मांगे हैं कि आपने राजनाथ जी से मांगे? राजनाथ। अच्छा, तो आपने रिजिजू से मिले हैं या वो आपके स्टेट के हैं, तो आपने कभी मदद कुछ मांगे हैं इस बारे में? इस बारे में उनको पता हो गया। एक वीडियो क्लिप था, मैंने उस दिन देखा, तो उसमें जब प्रेस वाले उनके रिपोर्टर्स लोग उनको कुछ जो मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में उनको जब पूछा, वो एक वीडियो मैंने एक क्लिप देखा, उसमें वो कुछ अच्छे सेटिस्फाइंग वाला जवाब नहीं था उनके तरफ से, तो इसलिए आप मिलने नहीं गए? ओके। और एक और बात ये तो आपका फिर आपका अगला स्टेप क्या है इस पे? अगर आपने एक पिटिशन दी है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, तो उसके बाद आपका फिर क्या स्टेप है, अगला स्टेप अगर आप कहना चाहें? वही हम लोग अगला स्टेप वही प्राइम मिनिस्टर ही कुछ कर पाएंगे बोल के वही आशा कर रहे हैं हम लोग। आप प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी को हाँ, बोल रहे हैं कि वो ही इंटरवीन करे कुछ हाँ, और जस्टिस दिलाए आपको। ओके ओके। और एक और बात, आपके बड़ा बेटा अजिंक्य सुपुल हमारे साथ है, तो अजिंक्य एक बार बताओ, हाउ वाज ही एज अ फादर? वो आपकी क्या मेमोरीज हैं उनके? तो आप थोड़ा सा अगर हमारे व्यूअर्स को आप बताना चाहें आपके फादर के लिए। एज अ फादर वो काफ़ी स्ट्रिक्ट थे, सीधा अपना जैसे हमें भी बनाना चाहते थे, एज इन हमेशा मॉरल्स एथिक्स। ही वाज वेरी से डेडिकेटेड टू हिज वर्क। घर में छुट्टी भी आता था, हम लोग कभी बस दिन में 1-2 बार दिखाई देता है। दिन भर काम करते हैं, रात भर काम, कभी कभी तो 3। उनका बचपन भी बहुत एक स्ट्रगल से गुजरा था, उन्होंने उसमें लिखा भी है, तो कि कैसे वो नाइट में चौकीदार काम करते थे और दिन में पढ़ते थे, एक बड़ा स्ट्रगल का। तो उसमें आप लोग को आप उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, आपको क्या इंस्पिरेशन मिलता है इससे? वो हमेशा हम लोग को कहता था कि मेहनत ही सब कुछ है, क्योंकि वो खुद एग्जाम्पल थे कि मेहनत से ही वो कहाँ कारपेंटर थे, अभी सीएम तक पहुँचे थे। तो ही वाज लाइक अ फादर एंड अ रोल मॉडल। सो तो आप जैसे आप दिल्ली में हैं, तो और आपके यहाँ पे अरुणाचल स्टूडेंट्स यूनियन भी है, तो और इतने सारे अरुणाचल के बच्चे हैं यहाँ पे, तो आप जब ऐसी ये घटना हुई तो उनसे आपको उनके साथ कोई इंटरेक्शन हुई, कुछ हुई? और उस टाइम पे एक बड़ा सा न्यूज़ था ये, तो उस स्टेट के लिए, तो उस टाइम आप कहाँ थे, क्या थे, थोड़ा सा मुझे बताओ उस बारे में। एक्चुअली मैं 8th को ही एक्चुअली हम लोग का हॉलीडेज चल रहा था उस समय, तो मैं घर गया था, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि रुको, जबकि छुट्टी ख़त्म हो चुका था, फिर भी उन्होंने कहा था रुको, थोड़ा दिन और रुको मेरे साथ। तो रुका, 2 हफ्ता एक्स्ट्रा रुका था। तो फिर मैंने बोला था क्लासेस भी चल रहा है तो मैं चला जाता हूँ अभी। तो वो 8th था, तो मैंने 8th को ही निकला था, एंड जस्ट द नेक्स्ट डे। सो आप दिल्ली में थे? हाँ, ओके। तो आप दिल्ली में बीए कर रहे हैं भगत सिंह कॉलेज? हाँ, पॉल साइंस। अच्छा, ठीक है। और एक और बात मैम, ये जो इसमें आपने ये गवर्नर का भी जिक्र किया है, जो फॉर्मर गवर्नर है अरुणाचल प्रदेश के, तो ये मिस्टर JP राजखोवा, तो इन्होंने पहली बार मीडिया में ये जिक्र किया था इसका मेरा विचार का। तो उसमें आप उनसे कुछ मदद मांगेंगे, कुछ गाइडेंस मांगेंगे इस बारे में, आप कुछ सोच रहे हैं? राजखोवा जी तो पहले से ही एक बीच में एक आर्टिकल निकला था कि उन्होंने 60 पेज मेरे विचार के ऊपर में इंक्वायरी होना है बल्कि बीच में जस्ट 2 months बैक ऐसा निकला था। तो उसमें भी कुछ रिप्लाई नहीं आया, गवर्नमेंट कुछ कर रहा था,
स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर रहा था। तो वही है, राज खोवा जी तो जब कुल साहब जिंदा थे तो उसी समय जब उनका स्ट्रगलिंग कर रहा था, जब सीएम बनने के लिए, उसी समय तो राज खोवा जी ही बहुत गाइड किए, बहुत हेल्प किया। तो वही हाँ, तो एक और बात ये वैसे सुना जाता है कि मतलब जो बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा है कि इनका जो 60 पेज का जो लिखित वो रूप में छोड़ गए हैं, तो ये उनकी एक बायोग्राफी है, ये उनकी सुसाइड नोट नहीं है। तो उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? फर्स्ट में तो फर्स्ट पार्ट में तो अपना लाइफ के बारे, जैसे Yes, बचपन से कैसे आया आप पढ़ के आप देख सकते हैं। सभी को आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सभी को दिए थे, तो उसमें सब ईटानगर लेवल में बोल रहे थे कि ये बायोग्राफी है, सुसाइड नोट नहीं है उनके, लेकिन इसमें एकदम क्लियर ही लास्ट पेजेस में उसमें क्लियरली लिखा है कि मैं एक डरपोक नहीं हूँ, कायर नहीं हूँ ना। जनता को ये मैसेज देना चाहता है कि इस तरह से देश में इस तरह से करप्शन हो रहा है, जुडिशरी के ऊपर में उंगली डालते हुए पब्लिक को वो बताना चाहता है कि इस तरह से हो रहा है बोल के, तो अपना इसके लिए जान ही गवा दिए। तो उसमें लिखा है कि मैं वही लास्ट कौन सा पेज में था ना, हाँ, यही होगा। मैं क्या इसमें लिखा था क्लियरली कि मैं ये 59 हाँ 59 कौन सा है? 59 हाँ इसमें है ना। समाज राज और देश में इन्हें गंदे न पड़ना, लेकिन लोगों जाते हैं, इसलिए बातों को ध्यान में रखते हुए मैं जनता को याद दिलाने, जगाने, विश्वास दिखाने, समझाने और विचार करने के लिए यह कदम उठाया है। तो ये इन्होंने साफ लिखा है कि ये कदम इन्होंने इसके लिए उठाया है। तो आप सोचते हैं ये सुसाइड नोट की तरफ से की रूप से ही दिखा जाए। ओके और ओके सो मैम, हम होप करते हैं कि आपको जस्टिस मिले और प्राइम मिनिस्टर आपको टाइम दे, और एक जो आपने उनको अपील किए हैं एक जस्टिस के लिए, तो इसकी कुछ कार्रवाई हो। पर एक और बात मैं लास्ट में आपको पूछना चाहती हूँ कि इतने बड़े बड़े लोगों की नाम है इसमें, तो आपको जस्टिस से कितना आपका होप है ये जस्टिस के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना स्टेट में जो जिनका नाम लिखा हुआ है, जब तक इन्वेस्टिगेशन हो रहा है तब तक वो लोग स्टेप डाउन करना चाहिए, सीएम और डिप्टी सीएम। अगर वो ही रहेंगे तो फिर इंक्वायरी भी फ्री एंड फेयर नहीं हो पाएगा शायद। तो वही प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट है, उनका गवर्नमेंट है, सेंटर में भी बीजेपी है, वहाँ पे बीजेपी है, तो वो कुछ करे, एक्शन ले, ऐसा वही हम लोग होप कर रहे हैं। ओके तो आपने सुना ये दाविंग साइपुल की जो ये सोच रही हैं और क्या करेंगी आगे, और एक अपील भी है प्राइम मिनिस्टर को कि इनको जस्टिस दिलाया जाए। नमस्कार।